साथियों, जय श्री राधे राधे। मैं बीमार हो गई जब से मनीषा का केस हुआ है हरियाणा में। मेरे बाल देखो, ऐसी पड़ी हूँ। इस तरह में मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं क्या बताऊँ। अब रोटी खा रही हूँ, ये सूखी रोटी। मुझे पराठे भी नहीं अच्छे लग रहे। रोटी भी अब खा रही हूँ, कई दिन हो गए पड़ी हूँ इस तरह में। भाई, जो हरियाणा में ऐसा केस हुआ है, बाप रे बाप, बहुत ही कलेजा फट गया। रोटी रखती हूँ, जरा सा वीडियो बना लूँगी। मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगी कि भाई उसके हत्यारों को पकड़ा जाए। पकड़ के बीच चौराहे पे लटका के तिल तिल उनको, जैसे तेज़ाब डाल के बच्ची के, मनीषा के बच्ची के जो हालत की है ना, तिल तिल उनको मारा जाए। जेल में मत पहुंचाना। जेल में तो ससुरे जी में खूब मज़े से ससुरे आराम फूक दो उस कॉलेज को, ससुरे को। हमें पता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती हूँ इस पे, सोशल मीडिया पे। मैं भी परिवार वाली हूँ। किसी एमएलए का है वो स्कूल, कॉलेज। ऐसी दर्द भरी दास्ता, दर्द भरा जो ये ऐसा किया है, भयानक। निर्भया कांड से भी ज़्यादा भयानक है ये। निर्भया कांड भी भयानक ही था, वो भी कम नहीं था। लेकिन कितना भयानक सीन, उसके पेट के अंदर से कितना अतड़ियाँ खींचना है, सारी चीज़ें। तेजाब, इतना तेजाब डाला था कि पूरा टोटल स्किन गल के फट गई। सिर्फ कंकाल कंकाल दिख रहा था फेस का। गर्दन ऐसी पड़ी है ऐसे घुमा के, इतनी सारी कटी हुई, इतनी सी बची हुई, सिर्फ घुमा के ऐसे शरीर पर पड़ी थी। हे प्रभु, कहाँ हो तुम? ऐसे नीचों का, दरिंदों का कितनी दर्दगी मचाते। कितना एक भाई को वो बोल रहे थे फेसबुक पर, मैं समझ रही थी कि जिहादियों का काम हो सकता है। अब मैं कह रही हो सकता है कि इतने बर्बरता से मारना, कितना सही कह रहे हो। बहुत बुरा हुआ। बहन मनीषा को शांति देने के लिए 2 मिनट मौन रखें। 1 ही मिनट है। अनीता के साथ भाई, जो मनीषा है हरियाणा का, जो हत्याकांड हुआ है, उसकी ओम शांति के लिए थोड़ा सा अपना मौन धारण किया 1 मिनट के लिए। और भाई, सारे हरियाणा के, राजस्थान के, पूरा देश की बिटिया थी वो तो भाई। पूरा देश ने बता दिया कि किसी भी बेटी के साथ। मैं तो कहती हूँ, नायब सिंह सैनी साहब, सीएम साहब, जैसे हमारे यूपी में योगी जी कर रहे हैं ना, जैसे ही मिलते हैं, ठां चल
दोबारा मौका ना मिले इन जीवन में इन लोगों को जो ऐसी बर्बरता करते हैं। और बताओ, अभी कल फिर दोबारा ताज़ा केस हो गया तुम्हारे यहाँ। सीएम साहब, सैनी साहब, जरा देश प्रदेश पे ध्यान दो। देखो, हमें मोदी जी भी देख रहे हैं, ठीक है, बिहार के इलेक्शन भी देख रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रदेश भी देखना है। आप राजा हो हरियाणा के, क्योंकि राजा प्रजा दोनों का तालमेल है भैया। और आपने आश्वासन भी दिया कि कठोर से कठोर सज़ा की जाएगी। बेटी है वो मनीषा हमारी, कोई ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा उनको, दरिंदों को। आश्वासन भी दिया, उसी आश्वासन के चलते तो हिम्मत और बंधी कि चलो सैनी साहब बोल रहे हैं, हमारे सीएम साहब। हाँ, एम्स आपने बुलाया, एम्स में तीसरी बार उसका टेस्ट कराया, दिखाया, सैम्पलिंग कराई कि देखो इन लोगों ने कैसे क्या किया है, कि जो कि सबूत मिटाने के लिए इतनी हद तक पहुंच गए जो पेट में ना उसके गुर्दे छोड़े, ना उसकी आते पतड़ियाँ छोड़ी, ना उसका बच्चा दानी छोड़ा, सब खींच लिया है। हाय हाय प्रभु, हाय भगवान। बीमार हूँ मैं 4 दिन से। मुझे नहीं पता था कि ये केस इतना लंबा खिंच जाएगा, लेकिन बस दुख हुआ था कि पहले दिन ही देखा कि भाई हुआ तो बहुत बुरा है। मनीषा बहन के साथ थाने लाहौरी में, थाने लक्ष्मण, हाँ, जो गांव है, हाँ, तो वही चीज़ भाई। हम तो सरकार से यही गुहार लगाऊंगी, मैं तो दिल दुख रहा है। घर में घर में माँ, मेरी बेटी नहीं थी लेकिन मेरी बेटी जैसी एकदम मैं बीमार होगी सुन के, ये सब दुख रहा है। 4 दिन से बिस्तरों में पड़ी हूँ, न नहा पा रही हूँ ढंग से, न खा पा रही हूँ। जब से ये मनीषा वाला केस सुना, एकदम ऐसा दिमाग गहराई में डूब गया कि हे प्रभु, ये हो क्या रहा है हमारे भारत में। अब कितने बच्चों को तुम बोलो, उनने तो कपड़े भी आधे नहीं पहने थे, बोलो। तो योगी जी जैसा शासन चलाओ आप, सीएम साहब, योगी जी जैसा चलाओ शासन, तभी आएंगे ये दरिंदे हाथ में, वरना नहीं आएंगे। योगी जी जैसा शासन चलाओ, धड़ाक ढाए 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 न चल साड़ो। ऐसा बीमार हो गई, मेरी गर्दन दर्द, इतनी बीमार हुई इस टाइम, मेरी हालत ख़राब है। मुझे नहीं पता ये सब दर्द, मतलब मुझे नहीं पता। जिसका बच्चा होगा उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। दादा बेचारा रो रो के गिर रहा है, बाप बेचारा पगला रहा है, भाई छोटा सा कैसे रो रहा है, बिलख बिलख के रो रहा है। इतना दर्द, ओए होए, जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतना मन दुखी है, बहुत ज़्यादा मन दुखी है। मैं तो इतनी एक्टिव महिला थी, आज ऐसे केस को देख करके, उसका मैंने वीडियो देखी, बहुत भयंकर चेहरा। बेटियां हों, बेटियों की ऐसे दुर्दशा ना हो। बेटियों के लिए कैसे हम पढ़ाते लिखाते,
बेटियों को जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। मनीषा को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए सीएम साहब। बिल्कुल मैं इसे अब रुका नहीं जा रहा, बहुत रोना आ रहा है। मैं एक हफ्ते से रो रही हूँ, रोते रोते मेरी ये हालत होगी। मैं एक पराई माँ होकर के मेरी ये हालत हो गई है, तो जिनकी होगी वो बच्ची, उसका उनका क्या हाल हो रहा होगा। मैंने अपने मन की बात कह दी है। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मैं अपना जो मन की बात है, दिल की बात है, मैं सब लोगों तक कैसे पहुंचाऊं मेरी भावना। शॉर्ट वीडियो पर तो मैं डाल रही थी सारी चीज़ें जो जो मुझे दिख रहा था। रोज़ाना पर डे में इतनी गहराई में डूब गई, बहुत गहराई में। उसको मैं खोजती रही इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो जो मुझे मिलता रहा मैं उस चीज़ में मैं फैलाती रही, अवेयरनेस देती रही। लेकिन बहुत बुरा हो रहा है, पूरे भारत इकट्ठा हो जाओ। करते तो थे आप सीएम साहब, लेकिन सीएम साहब आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के बार बार कह रही हूँ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची को, मनीषा को। अब मेरे से ये सब बीमार हुई, ये सब मेरे दर्द हो रहा है बहुत भयंकर। अब मेरे से ज़्यादा वीडियो नहीं बन रही, मैं रोना चाह